पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। और भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, याद कराने के लिए कहा जा रहा है, आज आप अपने लंगर के लिए घी दे रहे गए, अपने मन को समझाकर कुछ आ चुका है, कुछ मन को मना कर दे देना। यही आइटम महंगा है, बाकी सब आप अपने मन को अब एकाग्र कीजिएगा, पूर्णपेण एकाग्र। कल के प्रारब्ध के प्रसंग पर हमारे विचारशील भाई इसको फिर खोलकर बताने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सिर आंखों पर जरा एकाग्र हो जाइए। प्रारब्ध का अटल नियम। मन से जरा एक बात हमेशा के लिए कह दीजिए, जैसे हमने अपने गुरु महाराज जी के कहने पर मन को समझा दिया। मन ने किन्हीं विचारों पर तो जिंदा रहना है ना। ध्यान दो, ये बड़ा इनकलाबी पॉइंट मेरे स्वामी जी का है। हमारे मन ने इस शरीर में रहते हुए किन्हीं विचारों पर तो रहना है, कोई शक नहीं। तो फिर अनुभवी के विचारों पर क्यों न रहे? जिन्होंने खुद आराम से जीवन काटा और हमें आराम से रहने की राय दी, उनके मुताबिक क्यों न रहे? हम लोग नकल करते रहे मूर्खों की। मूर्ख कौन होते हैं? ध्यान देना, जो भगवान से दूर हो, भगवान के ज्ञान से दूर हो, कल्याण से दूर हो, उनको हमारा धर्म मूर्ख कहता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मूर्ख कौन? भारतीय सभ्यता के अनुसार मूर्ख कौन? भगवान से दूर, भगवान के ज्ञान से दूर, अपने कल्याण से दूर। उनको मेरे दीजिए अपना धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, गीता धर्म, वैदिक धर्म मूर्ख कहता है, मूढ़ कहता है। हम मूर्खता में फिर क्यों रहे? रहना तो विचारों में है ना। तो क्यों ना अपने अनुभवी महापुरुषों के या गीता जी के विचारों पर रहे। जैसे हम समझाई बैठे हैं, आप भी समझा लेना, बड़ा सुख पाओगे। खासकर मैं जवानों से कहूंगा, लंबा एक सफर आपने व्यतीत करना है। जीवन एक यात्रा है और आयु पर्यंत हमारी यात्रा चलती रहनी है। ये एक लंबी यात्रा है। अगर भगवान के ज्ञान के अनुसार काटी जाएगी, पता ही नहीं लगेगा जिंदगी कैसे सुख से गुजर गई। इसलिए मन को समझा लो कि आपने वो विचार निकाल देने गए और भगवान के विचार रखने। ये पक्का इरादा कर लो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। ऐसे मैंने ये राय दी, इन्हीं विचारों पर रहना है ना मन, जरूर, तो कोना भगवान के विचार रखे जाए। ध्यान देना, अभी इसी समय गुजरता जा रहा है, चौकड़ियां भरता जा रहा है समय। अभी बात को दृढ़ कर लीजिएगा कि मैं भगवान के विचारों पर जिंदा रहूंगी।
मैं भगवान के विचारों पर जिंदा रहूंगा, वरना शरीर की धज्जियां उड़ा दूंगा। नहीं, मैंने जिंदा रहूंगा तो भगवान के विचारों पर। ऐसे पक्का इरादा कीजिए। तो पहले पता नहीं था, मूर्खों के आधार पर रहे, उनकी नकल की। जो भगवान से दूर थे, मनमानी करने वाले, नास्तिक थे, हमें खाने पीने लेने देने प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार और आचार में उनकी नकल की। नहीं, आप कदापि नहीं। अब हमारे भाग जाग गए हैं। अंधेरी रात और चांदी रात में बड़ा भारी अंतर होता। अब हमें ज्ञान से भरे हुए विचार मिल रहे हैं, इसलिए अब उन विचारों को नहीं रहने देना। अब भगवान का जो कल विचार चल रहा था, जरा आज मैं निराले ढंग से और इसे समझाने की चेष्टा करूंगा। अब ध्यान से सुनना। भगवान जी ने अपनी सृष्टि को किन्हीं ही ध्यान से अटल नियमों के आधार पर चला रखा। सुनो मेरे देवियों, सुनो। नारी चोला गए, बड़े सुख से काट जाओ, वरना तो ये नरक का चोला जी, अगर भगवान के विचारों से ना काटे दिए, मुझे क्षमा कर देना, ये नरक का चोला है। नरक का चोला भी नरक का है, पर इतना ज्यादा नहीं जितना एक नारी का। और अगर भगवान के ज्ञान के आधार पर काटा जाए तो स्वर्ग है और मुक्ति का द्वार बन जाता है, अगर महाराज जी के अनुसार व्यतीत किया जाए, और आपने जरूर व्यतीत करना है। तो मैं कह रहा था, ये सारी सृष्टि की अटल नियमों के आधार पर चल रही है। अटल को बोलिएगा अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। अटल तो अपने आप में अर्थ दे रहा है जो टाला ना जा सके। अटल, जरा बुद्धि में रखिए, भगवान की सृष्टि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है। मान जाइए, उन्हीं अटल नियमों को प्रकट करना गीता जी अपना कर्तव्य समझती है। गीता ने जो शरीर में अटल नियम है उसको प्रकट किया। शारीरिक अटल नियम, आगे मानसिक अटल नियम, हाँ, बौद्धिक अटल नियम, हाँ, सामाजिक अटल नियम, हाँ, पारमार्थिक अटल नियम। कोई खड़ी होकर मुझे बताइए, भगवान ने किन अटल नियमों को प्रकट किया है? आप खड़ेगा कोई? मैंने क्या बताया आपको, कितनी जरूरी है ये, फिर समझिए। शारीरिक अटल नियम, घुस जाओ अंदर। मानसिक अटल नियम, चलो ऊपर। बौद्धिक अटल नियम, पारिवारिक अटल नियम और पारमार्थिक अटल नियम। इन नियमों को गीता प्रकट कर रही है। अच्छा, शरीर किन नियमों पर भगवान चला रही है? अच्छा, मन किन अटल नियमों के आधार पर चल? ये मां का फर्ज था, पिताजी का फर्ज था। या ये ब्राह्मण जो नरक में जाने वाले हैं, देखो मैं मजबूर होकर खुद भी ब्राह्मण हूं और खुद कह रहा हूं, ये जो नरक में जाने वाले हैं ब्राह्मण, इनका धर्म था। दान लेते इस हाथ का ये पीछे होता, पहले हमें ज्ञान देते, पहले लंबे हाथों से हमें ज्ञान देते, बाद में अपने पेट भरवा ये अगला हाथ निकाल के दान दे लेते। इन्होंने हमें ज्ञान नहीं दिया। मेरे मन में बड़ी चोट लगती है। इनका कोई हक नहीं है ढेला भी लेने का, जब तक कि हमें ज्ञान न दे। काका, हमें ये पता लगना चाहिए शुरू से, शरीर के अटल नियम क्या हैं जो भगवान ने बताए, मन के अटल नियम क्या है, बुद्धि के, फिर आगे परिवार के और पारमार्थिक। हम लोग सारा दिन, आप खास करके, इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। ये कितने क्षेत्र बन गए? 3 1 4 1 5। 3 तो ये हो गए ना, शरीर मन बुद्धि 3, और जिस परिवार में 4, और 5वां हो गया पारमार्थिक, जिसके लिए आप आते हैं। इन 5 क्षेत्रों में आप अपने 24 घंटे गुजारते हैं। यही आपके हैं दाहिने क्षेत्र है,
ये आपके दिनचर्या की फील्ड है, बिल्कुल ठीक है। बाकी इंसान 4 क्षेत्रों में रहता है, तन में, मन में, बुद्धि में, समाज कहो या परिवार कहो। आप लोग और आगे बढ़ गए, परमार्थ की ओर भी चले गए, और जो नियम परमात्मा ने बनाए हैं वो अटल है। अगर बाबा उन नियमों को ना माना जाए बहुत अच्छे, अगर उन नियमों की परवाह न की जाए, न बिगड़ेगा गीता का, न बिगड़ेगी प्रकृति का, न बिगड़ेगा भगवान का, बेड़ा अपने घर कौन है। क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो गया, अपने बेड़ा घर होगा। एक और श्लोक है गीता में जोरदार, जो इस दौर से हट के वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार हयात उसकी दुनिया में बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जैसे आजकल जमाने में देख रहे हो, कोई भगवान का बिगड़ रहा है या कोई जहान का बिगड़ रहा है, हमारे बिगड़ रहा हो। जो भगवान के नियमों को नहीं मानेगा अपने बिगड़ रहा है। इसकी जानकारी माँ बाप को करानी चाहिए। मैं तो बहुत कह चुका हूं भगवान को, भगवान जी उनको औलाद न दिया करो। जिस माँ बाप के पल्ले गीता का ज्ञान नहीं, वो क्या एकांत में जाके हंसना, मुझे बेवकूफ कहना, जो मर्जी कह लेना, आपकी खुशी। लेकिन मेरी जमीर मुझे कहती है उन्हीं माँ बाप की औलाद होनी चाहिए जिन माँ बाप के पल्ले गीता जी का ज्ञान है, वरना बच्चे गंदे पैदा होंगे। मेरी बेटियां बिल्कुल बार मुख्ता में लग जाएंगी, और बार मुख्ता में नाना प्रकार के क्लेश अर्थात आदि, व्याधि और उपाधि। याद रखिए मेरे देवियों, भगवान जी ने हम जैसों पर बड़ा उपकार किया गीता ज्ञान दे करके। ये जो चोटी का ज्ञान हमें मिला है, हमारे पर बड़ा भारी उपकार है। जैसे किसी के माँ बाप शरीर छोड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया मकान और बैंक बैलेंस छोड़ के गए, तो आप प्रेम भरे आंसू बातें, पिताजी आपने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। कारोबार चला के गए, आपके रहने के लिए मकान बना के दे गए, बैंक बैलेंस भी आपको 10 लाख रुपए दे गए। कितना बड़ा उपकार है माँ बाप का। इस तरह अब दूसरी ये तो है ना, बाहरी रूप में आप सुख से रहेंगे, भगवान का कितना बड़ा उपकार है। क्या हम मानसिक और बौद्धिक और पारिवारिक रूप में सुख से रहेंगे अगर इन अटल नियमों की जानकारी से हम दिन काटे। सज्जनों, जो मेरे पर प्रश्न किया गया वो कल का है, उनमें ये एक अटल नियम है, क्या बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल मन, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। कोई इल्म से लाख पुर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम। इन भगवान के 2 श्लोकों में, इन 2 श्लोकों का हेडिंग आप क्या दोगे, शीर्षक क्या बिठाओगे? नीचे 2 श्लोक लिखना, ऊपर क्या शीर्षक बिठाओगे? प्रारब्ध, या अगर क्लियर करना हो तो प्रारब्ध का अटल नियम, प्रारब्ध का अटल नियम। चलो हम सारे पढ़े लिखे हैं ना, मैं भगवान के उन 2 शब्दों को ले लेता हूं, उस पर विचार कराएंगे। कोई इल्म से लाख पुर नूर है, बहुत पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, मगर अपने फितरत से मजबूर। थोड़ा सा प्रकाश डालूं, अब फिर एक आगे रहना। भगवान ने ये शरीर बना दिया, 10 अंगों वाला, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों वाला ये शरीर बन गया मेरे सज्जनों और मेरी देवियों। बन गया, जरूर बन गया, ये शरीर बन गया। अच्छा, बस ये भगवान ने गजब ढा दिया, जो अंदर ये हमारी नाभि, ये नीचे नाभि जिसमें छेद है, इससे पूरे 10 उंगल ऊपर, आपके 10 उंगल, ये यूं बिठा के 5 उंगल, और ये 5, ये मन का स्थान है, रेजिडेंस ऑफ माइंड।
ये हमारे मन का स्थान। इतने हिस्से के अंदर जो विचार बनाए, ठीक है, भगवान अगर यही चाहते थे कि इस चलते फिरते मकान के अंदर विचार भी रहे, बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की बात है, प्रश्न करने वाले मेरे भैया और मेरे सारे बुजुर्ग और मेरे जवान, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, विचार तो रब ने बनाए हैं। कोई मुझे बताएगा भगवान ने विचार बनाए हैं? कोई साबित करे, या मैं बकवास तो नहीं कर रहा? विचार रब ने बनाए, वो कैसे? काका, गुणों से विचार होती है। भगवान ने गुण जो बना दिए, रजोगुण, सतोगुण और आगे रजोगुण और तमोगुण। इसलिए विचार भी 3 प्रकार के होती हैं। सतोगुणी विचार ये देख लो, रजोगुणी विचार वो जहान देख लो, तमोगुणी विचार जैसे कोई शराब पी के बैठा हो, लेट गया हो, हमारा मुर्दा पड़ा है, क्या कोई तमोगुणी? कबाबी, शराबी, विलासी, जो इन तीनों में मरा पड़ा है उसे हम तमोगुणी कहते हैं। अच्छा, भगवान ने त्रिगुणात्मक सृष्टि चलाई, इसलिए विचार अलग अलग होंगे। शरीर बना था एक, ये बकवास कर रहा हूं ना मैं, शायद मेरी भगवान क्षमा नहीं करेंगे, पर मैं क्या करूं? मैंने बड़ा समझाया अपने आप को, पर सारी बातें मान गया, ये पता नहीं क्यों नहीं मानता। भगवान एक गुण से दुनिया बनाते, सतोगुण से। ये रजोगुण तमोगुण डाल के ना भगवान ने अड़ंगा बड़ंगा बना दिया। लगेगा तो मुझे पाप, और मैं बर्दाश्त करूंगा। एक गुण से सृष्टि होती, सारे बराबर होते, सारे। और भगवान उत्पन्न करने का तरीका और बनाते, नारी योनि ना बनती। बहुत भारी दुख होता है मादा को। 84 लाख योनियों की मादा है ना, 84 लाख योनियों की स्त्रियां है ना, बहुत दुख पाती, बहुत ज्यादा दुख पाती हैं। जितनी भी नारियां हैं सब योनियों की। भगवान पैदा करने का और तरीका बना दे, तू तो सर्वसमर्थ है। जैसे ब्रह्मा जी ने ख्याल किया, नारद बना दिया, किसी मां के पेट से थोड़ा हुआ है। वशिष्ठ जी विचारों से पैदा हुए, इनसे बोलते हैं मानसिक बेटे। ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प आया, सामने खड़े हो गए। इसी तरह भगवान संकल्प से सृष्टि बना सकते थे, सारे जीव जंतु बन जाते, नारी न बनती। और अगर भगवान चाहते हैं नारी बनाना, तो चोटी का ज्ञान होता आपके पल्ले, लेकिन ज्ञान होता तो आप मां न बनते। आए रप्पा मेरे यहां, मां बना जाता है ममता से। बाबा, ममता और मां की राशि एक ही है ना, और मां और ममता होती है अज्ञानता से, जिसके पहले ज्ञान आएगा। खैर, तुझे जो भगवान ने 3 प्रकार के विचार बना दिए, हाँ, इससे क्या होगा? किसी में सत्वगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता। याद रखना, गुणों के आधार पर विचार आती है और गुणों के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव अंग्रेजी में नेचर कह लो, हमारा स्वभाव, हाँ, गुणों के आधार पर। तो गुण किसके आधार पर होते हैं? अब ये भी मैं शुरू से कहूं तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। अभी तो मैं बड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं। हमारी जो मैं तो इसी जन्म को लूंगा जो पाए दुनिया में ताजा हयात, वो सब उसमें पिछले जन्म की सफा। हमने जी जो जन्म लिया है, ये मैं और आप जन्म लेके आए गए, हाँ, हमारे पिछले जन्म के ही संस्कार है। संस्कारों का मतलब हमने कर्म किए, हाँ, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसको हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार इज इक्वल टू आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज। आफ्टर इफेक्ट, हमने तो कर्म किए, जो उसका तात्कालिक प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर,
उसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं संस्कार। जो हमने कर्म किए, अच्छा कर्म का किन पे संस्कार नहीं पड़ता? आय हाय 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 हाय, मैं नहीं कर्म कर रहा क्या? या बड़े बड़े भगवान के प्यारे नहीं कर्म कर गए? किया उन्होंने। विवेकानंद नहीं कर्म कर गया? प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महाराज जी कर्म नहीं कर गए? कर गए। उन पर कोई संस्कार नहीं पड़ा। क्यों? जरा भर भी फल की तरफ ध्यान नहीं था, 1% भी फल की तरफ ध्यान नहीं था। उनके रग रग में ये समा गया था कि क्या क्या हो रहा है? आकाशवाणी आ रही है, तुझे काम करना गए हो मर्दे का, जाओ तुम जागे हो, अनेकों को जगा दो। बस इस आधार पर उन्होंने कर्म किए और हजारों को जगाए। उनके लिए फल की कोई चीज नहीं होता, उन पर संस्कार नहीं पड़ते। आहा, देखो भगवान का फरमान, सहारा किसी का न ले एक पल, क्या बनू आगे? अमल बने कर्म उसका है ऐन, वो कर्म में अकर्म हो गया, कर्म में अकर्म। कर्म कर भी गया ना करने के समान, कर्म कर दिया, हाथ जोड़ दिए, लो प्रभु आपने शक्ति दी। ये उनके सारों के शब्द, यथामति यथाशक्ति मैंने कर्म किया, आप जानो आपका काम जानो। बस छुट्टी, कोई संकल्प नहीं, सुफुरना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। आहा, बड़े प्रेम से मीठी नींद सो जाना, जैसे कोई सुदागर घोड़े बेच के सोता, क्योंकि कर्म के साथ वो अटैच नहीं थे। भगवान ने प्रेरणा दी, उन्होंने कर्म कर दिया, आप जानो। वाह वाह, ये हिंदू धर्म ने कमाल कर दिया ये खोज करके। कर्म के संस्कार नहीं पड़ेंगे अगर कर्म में फल की चाहना न हो, केवल फर्ज की पहचान हो। ये तो लाखों करोड़ों में कोई कोई होता है, वरना हर नर नारी शेख चिल्ली की तरह है, जिसको हम कहेंगे मनोराज्य बनाता है। मनोराज्य, हवाई किले खड़े करके कर्म करते हैं। मैं पढ़ गया ना, फिर मैं इम्तिहान दूंगा, फिर मैं बैंक में लग जाऊंगा, या मैं कोई ये करूंगा। पहले शेख चिल्ली की तरह बहुत कुछ बना लेते हैं, बहुत कुछ बेटे पहले ही बना लेते हैं, मनोराज्य बोलते हैं इसे। लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो नहीं, वो सिर्फ अपने कर्तव्य की पहचान करते हैं। लेकिन आम इंसान क्योंकि फल की चाहना रख के कर्म करता है, इसलिए संस्कार पड़ते हैं। चलो संस्कार पड़ जाते कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार थोड़ी दिनों के बाद संस्कार हलचल मचा देती है। संस्कार ऐसे समझना अंतःकरण पर, जैसे साइकिल गुजर गया कच्चे रास्ते से, अपने नक्शो निगार छोड़ गया, अपने चिन्ह छोड़ गया। चिन्ह हाथ पेट में ना, अपने चिन्ह छोड़ गया कि नहीं, हम पूरा अनुमान लगा लेंगे जहां से साइकिल गुजरा, क्योंकि साइकिल के नक्शो निगार या साइकिल के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं धरती पर, तो वो है एक साइकिल के संस्कार। अच्छा, अभी बस गई, बस के संस्कार। इसी तरह जब इंसान कर्म कर जाता है और चाहना हो तो अंतःकरण पर उसके संस्कार पड़ते हैं। इंप्रेशंस अंग्रेजी बोलेंगे, इंप्रेशंस ऑफ एक्टिविटीज। अब चलो यहीं तक हो जाता, पर नहीं मेरे सज्जनों, नियम देखो भगवान का। इंप्रेशन पड़ गए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, इन इंप्रेशनों में हलचल मचनी है। एक मेंढक मरा पड़ा है, 10 दिन देखोगे आपको मरा हुआ नजर आएगा। लेकिन एक मेंढक बेहोश है, किसी जानवर ने उसे दांत लगाया है, 2 दिन बाद क्या आपको हिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी उसमें प्राण है, प्राणों में जान है। हाँ, एक मेंढक में प्राण और जान दोनों नहीं है, तो इसलिए वो डेड है। तो प्राण डेड, संस्कार डेड नहीं होते, संस्कार भस्मीभूत होते हैं, संस्कार अलाइव होते हैं। बेटे अलाइव को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? सजीव। क्या बोलेंगे? जीव के साथ, जीवन के साथ। कितना प्यारा शब्द है अपना, सजीव। और डेड बॉडी को हम बोलते हैं निर्जीव। बड़े प्यारे शब्द है, सजीव और निर्जीव, लेकिन संस्कार सजीव है। तो मेरे रब्बा, मैं तो आपको क्या कहूं मेरे इश्ते, ये इन संस्कारों में मूवमेंट हो जाती है।
और यही संस्कार कुछ दिनों के बाद विचार की सूरत ले लेते हैं। इस पर क्या बोले, हमारे अपने ही संस्कार जो पड़े हैं वो कुछ दिनों के बाद विचार बन जाते हैं। अब ये नियम है, इस पर कोई जरा नहीं होती, कोई कटाक्ष नहीं हो सकता, संस्कारों से ही विचार बन जाते हैं। अच्छा, चलो संस्कारों से विचार बन जाते, एक जैसे विचार बनते वो भी नहीं। विचार भी तीन प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसलिए आपके घर के अंदर सारी बहनें एक जैसी नहीं है, भाई एक जैसे नहीं है, और तो और मां बाप एक जैसे नहीं है। इन दोनों में अंतर है, विचारों में अंतर। आप दो दोस्त तो पिट के मर जाओ, किन्हीं बातों पर तो आप सहमत है, पर किन्हीं बातों पर आप सहमत का विपरीत अर्थ, सहमत नहीं है। इसका विपरीत अर्थ क्या है? किन्हीं विचारों में दो दोस्त सहमत है, दो सखियां सहमत है, लेकिन किन्हीं विचारों पर क्या आपको नहीं आता, छोटी बातों पर आप मुझे हैरान कर देती है, सहमत कोट नहीं आता। मतभेद क्या होगा? मतभेद। आहा, आप सहमत हैं तो उसका उल्ट क्या हो गया? मतभेद है, मत में भेद हो गया। तो यही मतभेद कुछ दिन बाद बढ़ जाएगा। इसमें आपके बस की बात नहीं, प्रकृति का नियम ये है, सहमत हो जाना और मतभेद हो जाना। अच्छा, इससे क्या हो जाता है? शर्म आती है मुझे बोलते हुए। रब ने सृष्टि तो बनाई है, पर बड़ी विचित्र सृष्टि है। जब तक आप सहमत रहेंगे आपको एक दूसरे के साथ राग रहेगा, जब आप मतभेद बढ़ जाएगा तो आपस में ही द्वेष हो जाएगा, राग और द्वेष। इन्हीं दो अटल नियमों के आधार पर ये सारी सृष्टि चल रही है। वही पहले अच्छे लगते हैं जो कि सहमत होते हैं, वही चंद दिनों के बाद क्या मतभेद ज्यादा हो जाता है तो हमारे में क्या द्वेष पैदा हो जाता है। एक परमात्मा का पूज्य जीव में राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो इन बातों से उठ चुका ऊपर और हमेशा प्रभु के चिंतन में रहता है या भगवान के क्षेत्र में रहता है। बड़ी दूर की बात नहीं है, मैं छोड़े जा रहा हूं। वही संस्कार विचार बन गए। हाँ, अब विचार, चलो विचार बन गया, अच्छा हो गया। नहीं ना, वो विचार बार बार उठते हैं। आटा गूंथ तो विचार, आप बाथरूम में नहा रही हो तो विचार, आप बाजार में घूम रहे हो, ये चलते फिरते कैबन, ये छोटा शरीर हाँ जा रहा है, अंदर विचार उठ रहे हैं। अरे बा, ये क्या कर दिया, शरीर घूमे जा रहा है, अंदर विचार आ रही है। हाँ, आपको चीज शॉपिंग कर रही है, फिर भी विचार आ रही है। आप आराम से अपनी कुर्सी पे बैठे हैं या अपने काउच पे बैठे हैं, विचार आ रही है। अच्छा, अब ये विचार एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, जब तक नींद नहीं आएगी वो विचार जो संस्कार को डोमिनेट कर रहा है, जिस विचार की अधिकता है, संस्कार की विचार की अधिकता बन जाएगी, वो लेटे लेटे भी आएगा। हाँ सरकार, ए सरकार जी, जैसे ये विचार 2-3 दिन आए, सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं, अटल नियम भगवान का, उन्हीं विचारों अनुसार आप कर्म करने लग जाएंगे। हाय, ये सब मां बाप को बताना चाहिए था ना, या भगवान जी हम ये घुट्टी पिला देते जब हम जन्म ले रहे थे, या ब्राह्मण इतने अनुभवी होते कि वो हमें आके बताते, हमारे गुरु बन जाते। कोई भी तो नहीं समझाता कि इन्हीं संस्कारों से विचार बनती हैं, और जैसे विचार बार बार उठती हैं उसके अनुसार क्या होती है? कर्म। चलो कोई बात नहीं, कर्म हो गया, नहीं ना, क्यों? वो जो कर्म हमने किया 2-4 दिनों बाद वैसा कर्म फिर करेंगे, है क्यों? उस कर्म को रुचि के साथ किया हमने उस कर्म को रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ किया। वी एग्जीक्यूटेड दैट एक्टिविटी विद इंटरेस्ट, विद कीन इंटरेस्ट। जिन कर्मों को आप रुचि के साथ नहीं करते वो रिपीट नहीं होते,
उनको हम दोहराते नहीं है। लेकिन भगवान ये सृष्टि चलानी है तो हम रुचि के साथ कर्म करते हैं, उनमें मजा लेते हैं। किसी ने पकौड़े खाए, बड़ी रुचि के साथ खाए, इधर था वो चटनी भी थी तो लेके ना शुक्र है उंगलियां बच गई उसकी, और गरम गरम थी और बड़े बड़े प्यार से खाए। चलो अच्छे रुचि ले ली, बड़े अच्छे। कहा अभी 3 दिन नहीं गुजरे, अम्मा ओ माँ, हाँ पकौड़े अंदर दिल पिया करता है। क्यों? आपने रुचि के साथ खाए, वो पेशाब मल भी बन गया उसका, लेकिन नहीं ना, अंतःकरण पर वो अपने संस्कार फिर छोड़ गया, अपनी जो स्वाद का संस्कार छोड़ गया। अब उसका फिर क्या करेगा? आप फिर रिपीट करोगे। हाँ, आप फिर कुछ दिन बाद फिर कहोगे, आज तो अम्मा, चाहे माँ के गले में हाथ डाल के रहते हम प्यार से बनाते थे, अम्मा क्या पुत्र, फिर बात बन गई, आज ना माल पूरे खाने। क्यों? कुछ दिन पहले माँ ने खिलाए थे, वो रुचि के साथ खाए, स्वाद अंदर रह गया। हाय उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की। परम दृष्टवा भगवान कहते, जब तक मेरा दीदार नहीं होगा ये संस्कार भस्मीभूत होने ही नहीं। परम दृष्टवा निवर्तते, ये प्रभु ने दूसरे अध्याय में क्लियर किए, पर मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे बताऊं आपको। अब ये वो कर्म बार बार हुआ, हाँ बार बार कर्म करने से आदत बन गई। आदत का मतलब मुझे कोई तो बताए, आदत का मतलब, आदत का अर्थ क्या होता है? कोई बेटा आपसे पूछता है, बेटी अम्मा तूने आदत बोला, आदत क्या होती है? स्वभाव। आदत क्या होती है? बार बार करना आदत बताइए। आदत किसे कहती है? देखिए कितनी अजीब बात है जो आप साधारण शब्द नहीं बोल अर्थ बताते। हालांकि आदत है, हैबिट, अंग्रेजी में हैबिट कहिएगा, हम अपने भाषा बोलेंगे स्वभाव, स्वभाव को आदत बोलती है। तो आदत क्या होती है? काका ओ मेरे जवानों और भाइयों बताओ, बेटियों गुग्गू बन जाती हो, आदत क्या बनी? अब इसको बार बार किए बिना हम रह ही नहीं सकते। वी आर बाउंड टू रिपीट, वन इज बाउंड टू रिपीट, तब वो आदत कहलाएगी। ऐसी लगाइए अंदाजा कितनी आदतें बन चुकी है। कोई देखे बिना रह नहीं सकता, आपसे प्यार किए बिना रह नहीं सकता, वह कोई गंदे गंदे गीत है अश्लील, हाँ वो सुने बिना रह नहीं सकता, फलानी जगह जाना है रह नहीं सकता। इसलिए देखती है आंखों कुछ आदतें पड़ गई है, विशेष विशेष पदार्थ, विशेष विशेष चेहरे, विशेष विशेष कपड़े। अगर आप गहराई में जाए तो मरा पड़ा इंसान। फिर इधर कानून कुछ आदत बन गई है सुनने की, कुछ सुनने की आदत बन गई है, हाँ कुछ खाने पीने की आदत बन गई है, कुछ लेने देने की आदत बन गई है, कुछ इस तरह बाकी अंगों की आदतें बन गई हैं, पैरों की आदत बन गई है, ओए ये कितनी आदत बन गई। हाँ, इजिकल टू कैरेक्टर। इन नाना प्रकार की आदत को लेकर के जो कहेंगे चरित्र है, कैरेक्टर, चाल चलन। सिर्फ एक नहीं चाल चलन, कोई लड़की के पीछे है, ये लड़का लड़की तो कैरेक्टर खराब है, गलत। हर एक अंग की आदत को कैरेक्टर बोलते हैं हमारा देश। जो आंखों को देखने का अभ्यास बन गया, नहीं रह सकती, कान नहीं रह सकते, फलाना गीत सुनना है, फलाना ये ऐसी गाती है जगह तो वो सुनना है। वो हर एक इंसान के घर में कैसेटें पड़ी हैं अपने गाइयों की, लेकिन आपने वही कैसेटें रखी है जो आप यूज टू है, अंग्रेजी बोलती है यूज्ड टू, जिसकी आपको आदत है कि एक खास गवैये के सुनने की आदत है। ये खास आपके घर में कितने कैसेटें पड़ी होंगी, आपके जो खास खास गीत जहां से आती है, इस कैसेट का नाम क्या है, तो वो आपको अच्छी लगे कानों को, ये आदत पड़ जाएगी। इसलिए सारे अंगों का हाल है, 10 के 10 अंग, इन सारे अंगों की आदत को कैरेक्टर बोलते हैं। अच्छा, और अगर विचार एक जैसे होते, हम सबकी आदत एक जैसी न होती। अगर हम सारों के विचार, माताजी के, पिताजी के, बहन के, भाई के, सारे के जो परिवार है, छोटा सा कुटुंब है, छोटा सा कुटुंब एक जैसा होते तो हम सारों के एक जैसी होती, एक जैसी चॉइस,
बहन को कोई कैसे पसंद है, छोटी बहन को कोई और पसंद है, कोई और रवैये की। ओ भैया तो बस भैया तो खोटा रवैया, उसको गंदी गंदी गीत पसंद है। और आगे मां बेचारी हमारी बस वो तो और ही प्रकार की है। ये अलग अलग क्यों है? अलग क्योंकि संस्कार अलग अलग लाए हैं। सारे हमारे जीव पिछले संस्कार अलग अलग लाए, उन्हीं से अलग अलग विचार बन गए हैं, उन्हीं से अलग अलग कर्म होती हैं, वही हमारी आदत बन गई है। अब वही आदत चरित्र बन गया है। अब ये बने कैसी? जैसे हम पीछे संस्कार लाए। अब इंसान छोड़ सकता है? कदापि नहीं। इसी को जो पिछले संस्कार लाए गए, मेरे प्रश्नकर्ता, मेरे बेटियों, इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। कुछ संस्कार तो हमने पीछे पूरे कर लिए, अब वो हो गए हमारे से, लेकिन काफी संस्कार रह गए हैं जिनको हम अरमान कहते हैं। सुनो, जिन्होंने लंबी जिंदगी काटनी है, अरमान मैंने अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स स्टिल टू बी फुलफिल्ड, जिनको भगवान ने मौका देना पूरा होने का, वो हमारी वो जो रह गई अधूरी, वो जहां पूरा होना है, ऐसे ही मां बाप हमें मिला, ऐसे वातावरण में मिला है, जहां जब वो हमारी अधूरी कामना वासना पूरी होनी है, या उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो पीछे थी। अच्छा, उसी के अनुसार आपको मां बाप मिले, आपको गली मोहल्ला मिला, आपको नारी का चोला मिला, कभी भी बुरा भला कहा करो, आपके अपने प्रारब्ध है। जो भगवान ने ये शरीर दिया, या ये घराना दिया, ये गली मोहल्ला दिया, ये श्रीमान जी दिए, ये श्रीमती दी, या आगे जो बच्चे मिले चौधे मुन्ने, ये जो दिए, ये हमारे अपने संस्कारों के अनुसार। या मैं आपको इस रूप में नजर आ रहा हूं, बिल्कुल अपने संस्कारों अनुसार। पिछले जन्म के जो हम संस्कार लेके आए, पाए जो दुनिया में ताजा खयात हो, सब उसमें पिछले सबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत छठा अध्याय, वो आगे निकलता जाएगा जैसे वो संस्कार कहलाया। यही प्रारब्ध है हमारे। अब ये अटल है, भगवान ने ऐसे वातावरण में दिया, आपको उत्पन्न किया जहां ये जरूर पूरे होंगे, शरीर छूटेगा नहीं। क्यों? उसी उन्हीं संस्कारों के अनुसार मेरे प्रभु के अटल नियम ने आपको आयु दी है। वाह वाह, उसी अटल नियम के आधार पर आपको आयु दी गई है, जैसे आपके संस्कार है। वो तो सर्वज्ञाता है, पता है इनको 40 साल लगने हैं संस्कार के पूरा होने में, 50 साल लगने हैं, 60 साल लगने हैं, 70 लगने हैं, 80 लगने हैं। देख लीजिए, बालक मरते जा रहे गए, पर बूढ़े बैठे अभी। छोटे पेट में बच्ची मर जाती है, पैदा होकर मर जाती है, जवानों का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी प्रारब्ध पिछले जन्म की इतनी थी, तो क्या सारे संस्कार खत्म हो गए? अब ये रब ने जो और नियम बना दिया, इंसान नए प्रकार के विचार कर लेता है। नए ना बनते ना, फिर तो इंसान मुक्त हो जाता, मरता तो मर जाता हमेशा। संस्कार क्योंकि पहले मरना नहीं, जब तक संस्कार ना खत्म हो। हाँ, 12 आने जी प्रारब्ध के अधीन है। अब मैं रब को क्या कहूं, 4 आने ये नए प्रकार के संस्कार बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म तो तब तो आयु रहेगी, लेकिन जो क्रियमान कर बैठता है, ये क्रियमान ना होते अगर पूर्ण रूप भगवान के प्यारे बन जाते। भगवान के प्यारे का पहला लक्षण क्या है? तुझे काम करना है उम्र बेकार, नहीं उसके फल पर तुझे। केवल हम अपने कर्तव्य कर्म करते, हाँ फल पर न। प्रभु आप ताकत दे रही है, मैं एक स्टूडेंट पढ़ता जितना उसका वर्ष होता है, लेकिन ये ना कहना मेरे 80% नंबर आए, ये ना सोचता। पढ़े जा रहा है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, आगे जो इच्छा नंदलाल की। हर एक का तकिया कलाम ये होता, बिजनेसमैन खूब मेहनत मारता, आगे जो मेरे भगवान दे दे, लाख दे कख दे, ठीक। अंतःकरण पर कोई संस्कार ना पड़ते, हर इंसान मुक्त हो जाता। अगर नए संस्कार ना पड़े तो, अगर नए ना पड़े तो, लेकिन हम तो शेष चिड़िया की तरह महल खड़े करते। आयु तो वो जो प्रारब्ध है वो तो जरूर पूरी होगी, उतनी आयु लिखवा के लाए। भगवान ने वैसा वातावरण भी आपको दिया है, जिस वातावरण में आपके वो संस्कार पूरे होने हैं, वैसे ही घराना दिया, चोला आपको वैसे दिया। जब एक कोई भी जीव, जैसे आप में से कोई गलती कर रहा हो,
बहुत ज्यादा नारी से प्यार करती है, बहुत ज्यादा। तो परमात्मा की कसम जरूर नारी का चोला आपको मिलेगा। लगाई थी लौ जिससे, और अगर आप बहुत ज्यादा किसी नर से प्यार करती रही है, बहुत ज्यादा नर से, ये नारी का चोला। आप तो ये थुक लगा के ना, ये कानों को लगा के तौबा कर जाओ कि सिवाय भगवान के मैंने किसी का चिंतन नहीं करना। इन शब्दों को 4 चांद नहीं 8 चांद लगा दो। क्या सदा मेरा पैगाम, एड़ी चोटी का जोर मार लो, रो लो, थप्पड़ मार लो अपने गालों पर, अच्छी तरह पहले पानी लगा के फिर मारो थप्पड़ जोर का, कि सिवाय भगवान के कोई चिंतन करना। ये सच्चाई है जो मेरे रब ने मुझे अनुभव करवाई। कुछ नहीं और किसी का चिंतन करना। अगर कोई रूप आपको बार बार नजर आ रहा है, आप अपने साथ वैर कमाते हैं। प्ररब्ध ये कहती है आगे नई प्ररब्ध ना बनाओ, जो पुरानी प्ररब्ध है उसी को कंज्यूम करके हम चले जाए, नए खाते ना खोले, पुराना जो उधार है वो उतार के चले जाए, पर नई उधार नहीं डालनी, नई लेजर नहीं खोलनी। एक एक मेरा बच्चा ध्यान से, जितनी मैंने भगवान ने जो मुझे बख्शा है, अनुभव करवाया, मेरे से एक एक ले लो। जब तक आप इस शरीर को शमशान में जाके सहारते नहीं, तब तक हिंदू धर्म का जो ज्ञान है मेरे से ले लो। बड़ी खुशी से मैं देने को तैयार हूं। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है जो मैं आपसे प्रकट कर रहा हूं, कि वो जिसका बार बार धर्म का बार बार चिंतन होगा, अगला जन्म जरूर धक्के खाओगे। ऐसे घराने में जाओगे तो दिन रात आपको मरना पड़ेगा। धन तो मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि धन बिना मेहनत किए आता नहीं। आपके महापुरुष कह गए क्या 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 क्या, आए है बिना डुलाए ना मिले यूं पाखे की पौन। जैसे कि पक्खे को बार बार हिलाया ना जाए तो हवा नहीं आती, इस तरह दिन रात मरा ना जाए तो लक्ष्मी नहीं आती। बिना डुलाए ना मिले यूं पाखे की पौन, मैंने वायु, पाखे मैंने पक्खा। जैसे बिना डुलाए बिना हिलाए ये बार बार कर रहे हो, एक कमली वीडियो कर रही है ना, हिला रही, तो अब हवा आ रही है ना। तो जो दौलत की कामना लेके मर गया, मेरे लाखोंपति हो जाओ, अगले जन्म में बहुत मरेगा। वैसे पंखे को मिलाए, जब बुद्धि को हिलाएगा, तन को हिलाएगा, उधर जाओ फॉरेन कंट्री में जाओ, उधर जाओ, ये बिजनेस को फैक्ट्री बना, ये कर, हाय लाखों में धन तो आएगा, सुख नहीं आएगा। टट्टू की तरह, गधे की तरह मिन्नत मारनी पड़ेगी। हाय इसलिए या कोई और ख्वाहिश कर ली संसार संबंधी, मरेगा बुरी तरह। इसलिए परमात्मा ने एक बात हम सबको कही, सदा मेरा पैगाम, ध्यान में भगवान जी हो जा। वो प्रारब्ध खत्म करके जाए, नहीं ना प्रारब्ध बनाए। पहले ध्यान से सुन लो बेटी, वो अपनी पिछले जन्म की प्रारब्ध जो हमारे प्रीवियस है वो तो पूरे करके जाएंगे, नहीं ना बनाए। ये देखना नहीं, कौन नहीं बनाएगी या बनाएगा, जिसके चिंतन में भगवान, जिनके ख्यालों में भगवान, उसकी नई प्रारब्ध, नया खाता नहीं खोल रहा, उसकी नई लेजर नहीं खोल रही। हाय सुन मेरी बच्ची, करोड़ों की बात। अब तो ले ली नारी का चोला, पत्नी बन गई, मां बन गई, मामी चाची पता नहीं क्या क्या बन, स्यापा पर डाल लिया। अब आगे नहीं, तो आगे कौन किसका नहीं होगा, जिसके चिंतन में भगवान। ये कहती है गीता, समझाती है गीता, है लिखाती है गीता, बनाती है गीता, उड़ाती है गीता, और भगवान से जा मिलाती है गीता। कि चिंतन में भगवान कर दो। अगर मैं सही रूप में चिंतन में अपने इष्ट देव को ला चुका हूं तो आप पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाले का ही असर पड़ता है। आपके चिंतन में भी भगवान आ जाए। हर एक मेरे बुजुर्ग और मेरे बेटे के चिंतन में भगवान, ये आपने खास निगरानी करनी। मन को समझा लो कि चिंतन में मैं किसी नारी को नहीं लाऊंगा, मैं चिंतन में धन को नहीं लाऊंगा, पढ़ाई को नहीं लाऊंगा, अपने शरीर को नहीं लाऊंगा, ख्यालों की दुनिया में मैं किसी संसार के प्राणी पदार्थ को नहीं लाऊंगा। भूल के भी नहीं, वरना घाटे में जाओगे, बड़ी बुरी जगह जन्म लेना पड़ेगा। सदा मेरा पैगाम। अब उसके कोई संस्कार, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे, नया पढ़ने कोई नहीं आएगा। विचार करो। बड़ा मैंने सोचते मैं कहां चला गया।
बड़ा बेहया है, वो स्पष्ट बोल रहा हूं। सोचते रब के पास ही चला गया, वो समाधि लग गई। क्योंकि सोचने का अंत क्या है? या कोई सोचना नहीं। सोचने का अंत है जहां कोई विचार नहीं, कोई सोचना नहीं। मन ऐसा तल्लीन हो गया कि वो विचार ही खत्म हो गया। कहता ऐसा पक्का कर लो कि भगवान का चिंता नहीं करना, तो वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगी जो लेके आए हैं। नई प्रारब्ध कोई नहीं, बिल्कुल कोई प्रारब्ध नहीं। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल से ब्रह्म निर्वाण। ऐसा जीव आप सबकी कसम निकल जाए भगवान के साथ में, ख्याल उसके वश में, तो मन बिल्कुल शानदार बात भगवान ने बताई अगर कर लो, पर यह प्रभु पर यकीन पक्का हो जाता है तो निश्चिंत हो जाती है। सकल विकल्प भी कोई रहता, कोई सकल पुरुषार्थ कर रही है जिस प्रकार का है, लेकिन चिंतन में भगवान ये कर दिखाओ, इस जन्म में कर लो, अभी शुरू कर दो। क्योंकि मैंने नहीं रुलना, मैंने इस जन्म में रोल लिया, अब तो भगवान ने हमें गीता जी दे दी है, अब नहीं रुलना। अब अटल नियम क्या है? मैंने कहा कई किन्हीं अटल नियमों के आधार पर दुनिया चल रही है, तो एक नियम में पर बात चल रही है। क्या नियम है? क्या क्या उसी शय से अर्जुन लगाई तिलो जिससे हासिल हो। जब ये अटल नियम बना लो अपने मन को, तो फिर तो जी चाहता है बस। फिर भगवान ने ठीक कहा ना, जिसको ये समझ आ गई, सुन मेरी बेटी, फिर भगवान ने ठीक कहा ना, क्या तन मन से करता है वो तेरे से प्यार थोड़ा करने आएगा, या तू उठ के किसी नर से प्यार करने जाएगी, या कमाने के लिए जाएगी, कदापि नहीं। फिर क्या होगा? फिर मन वचन कर्म से हम अपने इष्ट देव के प्यारे बने। वो तन मन से करता है भक्ति, इसी से आपकी जमीर कहेगी वो तर। उनको और कोई चिंता नहीं सूझे, चिंतन करें क्या? प्रारब्ध पर भरोसा रखते हुए वो चिंतन में भगवान चला जाए। तो आपको तो प्रारब्ध में भी भगवान का भक्ति करना है बेटी, आपके प्रारब्ध में भी तो भक्ति करना है, वरना यहां थोड़ा खुद भगवान कह रहे हैं अगर प्रारब्ध में भक्ति ना होती बेटी, अब यही रस सिनेमा में होता। कई मेरी बेटियां सिनेमा में बैठी हैं, कई बेटियां क्लबों में बैठी हैं, कई बेटियां जरा बन ठन के थोड़े थोड़े कपड़े पा के क्लबों में बैठी है, पार्क में बैठी है। और कई मेरी बच्चियां देख लो, इस इन टंटों से बचने के लिए भगवान की वाणी में आ बैठी है। देखो सारे रश इतना सिनेमा हॉल में भी होगा और जगह भी होगा, और एक सत्संग भवन में भी। ये क्या है? अपने प्रारब्ध को हमेशा खत्म करके जा रहे हैं। वो अपने नए सिरे से लेजर बुक खोल रही है, नए सिरे से उनकी लेजर चल रही है। फिर नया तकना होगा, मेरी बेटी वहां बैठी तक रही होगी, कुछ खा रही होगी, और गोलगप्पे और समाज अंदर इकट्ठा हो रहा होगा, कोई श्रीमान जी के साथ मजाक कर रही होगी, कोई हाथ मार रही होगी, कोई यूं कर रही होगी, कोई ये। एक और नर का मन में भाव पैदा होता जा रहा होगा, हाय सिनेमा में देख के और राग द्वेष बढ़ता जा रहा होगा, कोई टीवी के आगे बैठ के और अपने अंदर नेगेटिव क्वालिटी पैदा करते जा रहे होंगे। और आप पुरानी प्रारब्ध को सार कर नई कोई प्रारब्ध नहीं बनाने जा रहे, आप उड़ारियां भरने जा रही हैं, नई प्रारब्ध कोई बना नहीं रहे। और वो नए जन्म नया बीज डाल रही हैं, अगले जन्म का है, अगले जन्म का बीज पड़ रहा है। आपके प्रारब्ध क्या हो रहा है? यूं ज्ञान अग्नि में जाते गए जल, बुरे हो अमल जा भले। आपकी प्रारब्ध खत्म होती जा रही है, नई नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह जीवन काट रहे हैं, एक ही बात में लाख के कह रहा हूं, अगर आपके चिंतन में भगवान जी, अगर आपके ख्यालों की दुनिया में भगवान जी आ गए हैं, ये कोठड़ी और अंदर ख्याल सिर्फ केवल भगवान के। बेटे ये चलती फिरती कोठड़ी, ये मोबाइल कोठड़ी या वॉकिंग एंड स्पीकिंग हमारी कैबन, और अंदर देखो विचार किसके उठते हैं, अंदर विचार क्या आ रही है? केवल भगवान के। बस ऐसे जीव की कोई नई प्रारब्ध नहीं बन रही, पुरानी प्रारब्ध खत्म हो जाएगी। इतनी आयु भगवान ने आपको दी है जी, हमेशा निश्चिंत रहेगा, न मौत का डर, न कोई धन का डर, न किसी का डर नहीं। डर उससे डर के चला जाता है, डर प्रारब्ध को मानने वाले से डर के चला जाता है, डर प्रारब्ध को मानने वाले से डर के चला जाता है कि इसको मैं क्या कहूं, ये तो इससे ऊपर उठ बैठी है।
जीव गया हमेशा के लिए भगवान की जात में। फिर जो मैं आखिर में कहता हूं, फिर जो शक्ति इसको चला रही है शरीर को, हाँ वो यहां है, ये दो भ्रूमों के इस जगह ये चमक रही है भगवान की यहाँ शक्ति, वो पावर है, एनर्जी है, हाँ जो उसकी चला रही है। तो सर्वव्यापी वो भगवान की एनर्जी जा रही है, उसी का ही अंश है ये, तो ये उसमें समा गया, मुक्त हो गया जी, उसी का रिफ्लेक्शन है और उसी में समा गया। ये नहीं तो अगर बेवकूफ बनते तो ये अंदर का सूक्ष्म शरीर पावर लेके आपके गर्भ में जाती, अब जन्म मरण होता, कुछ अरमान होते, कोई कामना होती, कोई इच्छा होती, फिर आपके पेट में, वरना क्या हो गया, कहीं नहीं जाना, नूर नूर में समा गया, ज्योति ज्योति में समा गया। ऐसी राज की बातों पर गहराई में उतरा कर, क्या आप ऐसी मार्ग पे जा रहे हैं ना, गीता हमें वहीं ले जाना चाहती है, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, नई प्रबंधना न बनी। क्या करें? हाँ, सुनिए, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ अंदर मर गया, उसने कुछ मां का दुख देना था। शास्त्र बताता है मां के साथ उसका विशेष संबंध था, कोई ऐसा जीव था जबकि मां ने उसको बहुत सिताया था या दुख दिया था, उसका केवल मां के साथ संबंध था, वो इतना ही दे करके वो चल बस, जरूर होगा उसका सिर्फ वो प्रारब्ध खत्म हुआ है उस शरीर के साथ, वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक के अभ्यास न करे, जुटे नहीं। यूं तो अंदर ही मर गया, फिर तो यूं तो अनेकों को मारते जा रहे हैं इंसान, ऐसा नहीं होता जब तक जीव बिल्कुल ना मुक्त होता है, अभ्यास न करे, इससे पहले ऐसा नहीं होता। जीव अभ्यास करके ही जाएगा, जैसे अब हम कर रहे हैं, इस तरह मुक्ति होती है। जैसे आप जुट रहे और संस्कारों को, पुराने संस्कारों को खत्म करते जा रहे हैं और नए देख रहे, सारी बातें छोड़ दो, मैं कह रहा हूं मेरी मान लो, नया संस्कार ना पड़े, और नहीं पड़ेगा यदि हमारे चलते फिरते भगवान का चिंतन हो रहा। मैं अच्छी तरह देखे बैठा हूं अपने अंतःकरण को, इसलिए पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं, बिल्कुल शांत मन, आनंद, पुराने संस्कार हम भोग लेंगे जिसको प्रारब्ध कहेंगे, नया बीज ही कोई नहीं, कोई बीज नहीं, कोई खेती नहीं, कोई बीज नहीं, कोई जन्म मरण नहीं होगा, जीव छूट गया, निकल गया। ये आपकी गीता कह रही है। बस अब पुराने भुगतान प्रारब्ध वो तो भुगतान ही हमने, नया कोई नया चिंतन ही कोई नहीं। ये है प्रारब्ध की कहानी, बिल्कुल शांत आनंद। फिर भी मैं खत्म करता हुआ कहूंगा, चिंतन में भगवान को लाओ। हमें पिछले जन्म में तो बताया नहीं गया ना, है भाई ये रब ने बनाया क्या है, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म, ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे खजूर, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अखीर में जाके जीव ऐसा बन, जैसे अब आप बनते जा रहे हैं, जैसे मेरी माताएं बेटियां मनाती जा रही हैं, बस लाख नहीं करोड़ की एक बात, चिंतन में भगवान। तो नियम, अटल नियम क्या है, लगाई थी लौ जिससे पिछले जन्म में हमने मिट्टी पाई, अंगारे पाए, सिर में राख डाली, कईयों को चिंतन करते थे और कईयों के चिंतन के संस्कार लेके मर गए, कईयों के तभी तो आपकी शादी हुई, तभी तो आपने शादी की, एक नहीं दो नहीं 7 लावा फेरा ले लिए, तभी तो आपको कई चीजें मिली हैं। मुझे क्यों नहीं मिली, आपको क्यों मिली, मेरे मन में क्यों नहीं आया कि मेरी भी शादी हो, ऐसा विचार किया करो ना, मेरे मन में क्यों नहीं आया, इनके मन में क्यों नहीं, इनके क्यों आया। है ना कोई अटल नियम रब का, हमारे से कोई बात में चिढ़ जाते थे, क्या बात है, और कोई देर जहां में बात नहीं रही, केवल यही अच्छा केवल यही बात रहेगी आपको करने ही, हम चिढ़ते थे, बुरा बनाते थे। तो आपने उनका शौक होते था, क्यों, क्या फर्क है दोनों में, संस्कारों दोनों ही हम, ये भगवान जी ने कहा नमूना सा गोया अय्या कर दिया, नमूने, अब दोनों नमूने बैठे हैं, दोनों नमूने हम और पिछले संस्कारों के अनुसार। इसलिए अब तो पक्का कर लो ना, आपके संस्कार से घराना ऐसा मिला, मां ऐसी मिली, बाप ऐसा मिला, सारे ऐसे मिले, श्रीमान जी मिले, श्रीमती मिली, बच्चे बुच्चे कुछ ऐसे हो गए, बस अब हो गया प्रारब्ध, नई प्रारब्ध तो नहीं बना रहे। बाबा कौन बना रहा है, जिसके चिंतन में नाम रूप आ रहे,
उसकी बदकिस्मती है गीता सुनकर। अगर ये श्लोक आप पे लागू होता है, लगाए जो महसूस, बस वो मोया 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 मोया। मैं कहता हूं ये लागू करो, सदा मेरा पे हम जिसे, ये श्लोक आप पे लागू हो, ना के लगाए जो महसूस अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे और हो, ये ना श्लोक लागू हो। बस प्रभु की कहानी खत्म, लेना देना खत्म, राग द्वेष खत्म, मन का चिंतन खत्म। आय हाय, अच्छा जन्म मरण खत्म, नर नारी का चोला खत्म। ओए होए, सिर्फ अगर ये हम मन को समझा लें, क्या मेरे चिंतन में भगवान होगा। नहीं पता था तो नहीं पता, पता लग गया तो इनकलाब जिंदाबाद। अब धार्मिक इनकलाब आ गया, मानसिक इनकलाब आ गया है, पारमार्थिक इनकलाब आ गया कि कुछ भी कौन हो जाए, मैंने अपने चिंतन में भगवान रखना है। समझे मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे जवान भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, नहीं पता था नहीं था, अब नहीं, अब तो बस भगवान से लौ लगानी है, उन्हीं से हमारा कल्याण है। व्यवहार करते रहो, लेकिन ये देखते हुए कि चिंतन में ना, मैं इतना व्यवहार न करूं कि मेरे ख्यालों में यही आने लग जाए, इतना व्यवहार न करूं चाहे मेरे श्रीमान जी है कि ख्यालों मेरे यही आ जाए ना, दोनों ऐसे तर जाओ। भगवान करो ख्याल। पहले तो हम किस्सा खत्म कर ही रहेंगे, नई कहानी शुरू करेंगे। दो दोस्तों तो इतने ना प्यार करो कि आप वो घर गया, आप उसको ख्यालों में कर रहे हो, ये अपने साथ वैर न कमाना। वरना भगवान ने ये स्पष्ट कहा जो संसार के विचारों को नहीं उड़ा रहा, हाँ वो दुश्मन है अपने लिए। छठे अध्याय भगवान ने स्पष्ट किया, वो अपने साथ वैर कमाता, वो अपने साथ वैर कमा रही है जिसके ख्यालों में दुनिया के विचार आ रहे। और जिसने ख्यालों को जीत ली तो भगवान ने क्या कहा, वो अपना मित्र है, जिसे काबू है नफ्स पर, हाँ वो अपना मित्र है, जिससे ख्यालों पर हावी कर। नहीं मैंने करना ही, मनवा ख्याल ही करने हैं तो बस भगवान का ख्याल करना है। ये विचार ही करने तो भगवान का विचार करेंगे। अब दुनिया के साथ व्यवहार करेंगे, विचार नहीं करेंगे, और व्यवहार भी हमारा कम हो जाएगा। तर जाओगे नेक जीवो, गीता सुनने का ठोस लाभ हो जाएगा। प्रभु की कहानी हमेशा के लिए खत्म करके हम चले जाएंगे, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रभु जी जिन्होंने ये सारा वातावरण आप कुछ एक नेक जीवों के लिए तैयार किया है, वो आपको ये शक्ति जरूर देंगे कि आपके चिंतन में भगवान जी रहे। मेरी माताओं बेटियों के चिंतन में, ख्यालों में भगवान जी, यही मार्ग हमें पता नहीं था कि हम ख्यालों में धन का, औरत का, पढ़ाई का, इज्जत का, बड़े बड़े रुतबों का, ये नहीं 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 नहीं, ये सब गंदगी हटा देनी है। देखिए भगवान ने कितने वचन दिए हैं, क्या मैं उन्हें तार दूंगा, मैं उन्हें अपनी जात में ले आऊंगा, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। किनको? दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात अपनी बात। ये 12वें अध्याय में कितना भगवान ने आपके लिए वचन दिया कि जो अपने ख्याल मेरे में लगा देंगे वो तर निकल गया, वो मेरी जात में समा गए। लगाओ एड़ी चुट्टी का जोर, लो मुझसे शुद्ध मन से शुभ भावनाएं, और भगवान से दिव्य शक्ति मांग लो, और ख्यालों में भगवान जी ले आओ। बस लाख की एक बात, विचारों में भगवान जी हो जाए। जैसे आपके बैठे हुए कुछ चाहे भगवान जी कुछ भी मुझसे काम करवा ले, ख्यालों में तो प्रभु चिंतन हो ही, प्रभु का चिंतन महाराज जी का हो रहा। मैं इधर विचार भी प्रकट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं अपनी दशा, इधर गीता जी की ख्याल भी दे रहा हूं। अंदर से मन गिरा पड़ा है इस देव के चरणों में। मैं कैसे आपको बताऊं कि ख्यालों में भगवान कैसे आती है, कैसे मन के अंदर सफरना हुआ पड़ा है भगवान का। इधर बोल भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, चारों तरफ दृष्टांत दे दे के भी कह रहा हूं, लेकिन मन बेचारा गिर गया। मन में ये भाव पक्का हो गया, तन काम में मन रहे ध्यान। हो गया बेड़ा पार, आज जाके फिर विचार करो। जो मेरी बेटी जो कुछ करना धरना कर लो, लेकिन फिर आज सोने से पहले बैठ जाना मेरी ते चौकड़ी मार के, और देखना ये अवस्था बन रही है कि मेरे विचारों में भगवान जी आ चुके। मैं इधर के विचार तो नहीं करती ना, जो जिससे का समय का काम है कर लिया बस। उसके बाद ना लड़के को स्कूल छोड़ा है, अब ये नहीं पढ़ना होगा क्या, ये बताया नहीं किसी ने, इस तरह नहीं करना। कहीं निकल तो नहीं आया होगा, कहीं हाय आए, कहीं स्कूल से बाहर तो नहीं आ जाएगा, बाहर कहीं रोल तो नहीं जाएगा। बस फिर तुम वही, फिर अगले जन्म में फिर कुछ ना कोई गड़बड़ मचेगी।
और जो छोड़ आई चल, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर आया हूं, ठीक है। आहा, ऐसे जीव जिनके मन में भगवान और कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, उनकी भक्ति रात दुगनी, दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। फिर क्या के खामोश हो जाऊं? जिस तरह मर्जी है करो, जो मर्जी करो, लेकिन ख्यालों में बोलो आप भगवान जी, विचारों में, ख्यालों में, विचारों में भगवान। ये किन प्रकार इस नियम को पक्का करो कि मेरे ख्यालों में भगवान जी आ जाए, मेरे अंदर जी इस कोठरी के अंदर जो विचार है उसमें केवल भगवान जी आ जाए। मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल, गीता आपका पढ़ना सफल, इस स्थान में आकर श्रद्धा दिखाना बिल्कुल सफल। और मेरे मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं जिनके ख्यालों में भगवान जी। उधर देखो रामायण में कितने सुनहरे शब्दों में गोसाई जी ने ये चौपाई दी है, चौपाई नहीं दोहा दिया है, जो है जाको भाविता ऐवे मुंह तो बोली न जा मां दी धिये, इसको मन में रख ले। कितना ये लोकप्रिय दोहा है, जो है जाको भाविता सोता ही के, जल में बसे कौंदनी, जल में तो है कमल का फूल, और चंदा बसे आकाश, कितना दूर चंदा होता है। इनकी आपस में किसकी, कौंदनी स्त्रीलिंग है, चंदा पुलिंग है, आपस में लव अफेयर चलती है इनकी, पता है आपको? इनके आपस में बड़े प्रेम के पत्र चलते हैं। अच्छा देख लीजिए, जल में बसे कौंदनी, चंदा बसे, पर जो है जाको भाविता, ये अटल नहीं है, सोता ही के पास। हम अपने और ख्यालों में कौन, जो हमें अच्छा लगता है वही तो ख्यालों में आएगा। अब कौंदनी को चंद्रमा अच्छा लगता है, दृष्टांत का गोसाई जी ने कमाल कर दिया। और आगे सिद्धांत, यूनिवर्सल सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत बता दिया, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। अब तो हमने महाराज जी में समा जाना है, तो ख्यालों में भगवान जी। भगवान करे ऐसा ही होगा, तो रब की कहानी आप खत्म करके जाएंगे और मालिक की जात में समा जाएंगे। धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।